नमस्ते। आज 22 जनवरी है और अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने को है। भारत में हर्षोल्लास है। करोड़ों भारतवासी इस घड़ी का, इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। राम सबके हैं, पूरे भारत के हैं। और आज के लिए कौन सी कविता पेश करूं, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। सो आई हैव सेलेक्टेड अ कंटेम्प्ररी शायर अभिजीत मुंडे, मेरे ही प्रांत महाराष्ट्र के एंड मेरे ही शहर पूना में बड़े, एंड अ मास्टरपीस दैट ही हैज प्रेजेंटेड फ्यू वीक्स अगो कॉल्ड राम। मास्टरपीस। इसको सुन के आप ही अनुमान लगाइए कि राम भक्ति क्या है। सिर्फ राम का नाम लेने से राम अपने हृदय में नहीं चले जाते। तो मुंडे कहते हैं उनकी कविता राम में, राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, दिखते ही या देखते ही आपके मन में जो पहला विचार आता है उसे आप मन में बांध के रखिएगा। और इस कविता के बाद आप सोचिए कि आपके मन में जो राम है, क्या वही राम है? कहते हैं कि हाथ काट कर रख दूंगा यदि नाम समझ में आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लल्ला के खातिर क्या इतना ना कर पाओगे? अरे शबरी का झूठा खाओगे तब तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध की भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत थे राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? नया हूं यहां पर, तो पहले किसी को ना देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहां कुछ मंगल होने को है कि भरत के से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते हैं, पर इनमें तो राम रहते। यानी तुम सब में राम रहते हैं, उनका अंश छुपा हुआ है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। ये सच है या फिर गलत खबर? अगर सच है तो फिर क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा। नहीं, घर के बड़ों ने बतलाया होगा। तो बताओ फिर क्या है राम? बताओ ना फिर क्या है राम? बताओ। और अरे तुम्हें तो पता है ना क्या है राम? बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या फिर जिन्होंने जंगल में किया गुजारा, या फिर कैसे रावण को मारा, या लक्ष्मण जिनको कहते थे भैया, या सीता की पत्नी जिनकी सीता मैया। फिर तो ये हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वह भी हम ही आकर समझाएं? बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं, अगर बुरा न मानो, नहीं तुम तो तुरंत क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात सुनते ही नहीं और सीधे घर पे चले आते हो। ये तुम लोगों में नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितनी मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरे अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार। अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। तो सोच समझ के राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं तुमने ना राम पुकारा नहीं। अरे राम कृष्ण को की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हो। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र
नेत्र यूं ही नहीं लाल हुए। अरे प्रसन्न होना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब खो देना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुति रूप में आ गए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है, क्या है पता है, लहराना सबको आता है। भगवा क्या है वह जाने, जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है तुमको। निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उसके पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले हैं, रथ को हमें खूब सजाना। ये द्वापर में कोई राह देखता, मुझे उन्हें लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से कवि अभिजीत मुंडे, मास्टरपीस राम। सबको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं।